हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ISJ की क्लास में। और दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल माना गया है वो 1500 से 600 BC माना गया है। 1500 से 600 BC। और इसके जो संस्थापक थे वो आर्य थे। आर्य जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो है श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये श्रेष्ठ है केवल भाषा के आधार पर। ये जो श्रेष्ठ माना गया है केवल भाषा के आधार पर श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अभी मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बता रहा हूं। इसके बारे में जो इसके रहन सहन के, इसके खान पीन के जो बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो कि पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक काल के भी नाम से इसको ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वैदिक वैदिक जो शब्द बना है ये वेद से, और इसमें वेदों की ही रचनाएं की गई हैं। इस सभ्यता में वेदों की रचनाएं ही की गई हैं, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है। इसके जो निर्माता थे वह आर्य थे। और आर्य जो है, आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ केवल ये है भाषा के आधार पर। इस बारे में बात करते हैं कि निवासी कहाँ के थे। तो इस बारे में बहुत विद्वानों के अलग अलग मत पाए गए हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ के थे। तो मैक्स मिलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के थे। ये डॉक्टर संपूर्णानंद का भी आपके उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो ये इन्होंने बताया अल्पास पर्वत के। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो कहाँ के निवासी थे वो आर्कटिक प्रदेश के। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद जो सिद्धांत था वो था तिब्बत से। अब विलियम जोन्स का भी जो सिद्धांत था वो यूरोप था। जो इम्पोर्टेंट थे, हैं तो बहुत सारे मत, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको उनके बारे में बता दिया कि मैक्स मुलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि ये अल्पास पर्वत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे, जो कि सबसे उत्तरी ध्रुव माना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुसार ये जो लोग थे तिब्बत से आए थे। विलियम जोन्स के अनुसार यह लोग जो थे यूरोप के निवासी थे, जो भारत में आके बसे। और इसके जो स्रोत हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से यह ज्ञात है कि जहाँ पे लिखी हुई जानकारी प्राप्त हुई हो वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। पुरातात्विक स्रोत वह है जो हमें अभिलेख मिले हैं, तो वह जो उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक कहलाती है। आगे हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में बोगजकोई का अभिलेख सबसे प्रचलित है, जो 1400 BC में मिला था। और इसकी इस अभिलेख में जो है इन 5 देवताओं के नाम हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल का गैरिक मृदभांड, जिसको OCP कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल का चित्रधूषण मृदभांड, जिसको PGW कहा जाता है। इसके साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हमें लिखित जानकारी मिली है वह हमें वेदों से मिली है। और वेद कौन कौन से हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। और इसमें इसके जो रचयिता हैं, इसके जो संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास है। जो प्रथम और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। और मंडल से तात्पर्य है अध्याय या चैप्टर। अध्याय या चैप्टर। इसका जो तृतीय मंडल है वह गायत्री मंत्र को समर्पित है, जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। 7वां मंडल, इसमें 10 जिसमें सुदास नामक राजा का 10 राजाओं से युद्ध हुआ है, जिसमें सुदास नामक राजा की विजय हुई है, उसका वर्णन है 7वें मंडल में। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जिसको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। 10वां मंडल, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले हमें पता लगा ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो
हमें 10वें बंडल से मिलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का वेद या 7 सुरों वाला वेद भी कहा जाता है। सबसे पहले जो 7 सुरों का वर्णन मिलता है वह सामवेद से मिलता है, और इसके जो सबसे ज़्यादा मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके जो सबसे ज़्यादा मंत्र लिए गए हैं वह ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद की। गद्य पद वाला वेद भी कहलाता है, यह गद्य पद वाला वेद भी कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद को जादू टोना वशीकरण, इसको तंत्र मंत्र का वेद भी कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि जादू टोने वाला जो वेद है वह वेद कौन सा है, तो आप लगाएंगे अथर्ववेद, ठीक है। और यह आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद के लिए कि गद्य पद वाला वेद कौन सा है, तो वह है यजुर्वेद। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमने इसके बारे में जानकारी ली कि अथर्ववेद को हम जादू टोना वाला वेद कह सकते हैं, कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद कहलाता है। और अथर्ववेद ये सब अगर आपके उसमें आ जाता है कि सबसे बाद वाला जो वेद है वह वेद कौन सा है, तो वह है अथर्ववेद। कौन सा वेद है, वह अथर्ववेद है। देखिए अब ये तो हमने वेद के बारे में जानकारी ली कि वेद कौन से, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, और कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसके भी उपवेद हैं, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले को आप हौत कहते हैं, क्या कहते हैं, हौत कहते हैं। और सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का जो वेद है, उपवेद है सॉरी, उसको धर्मवेद कहा जाता है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको गिल्प वेद कहा जाता है। अब ये तो हुए वेद और उसको पढ़ने वाले और उसके उपवेद। अब बात करते हैं इसके उपनिषद और अरण्यक। आपसे अधिकतर पूछ लिया जाता है कि सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, हौत्र कहते हैं। तो आप इसी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उपनिषद और आरण्यक की। देखिए उपनिषद जो है कोश की और ऐतरेय, तो इसके आरण्यक भी जो है वो ऐतरेय और कोशित की भी है। देखिए इसका दूसरा सामवेद के जो उपनिषद हैं वो केन और छांदोग्य हैं, और इसके जो आरण्यक हैं वो छांदोग्य और जेमनी को जेमनी है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो तैत्तिरीय और मैत्राणी हैं, तो और इसी के आरण्यक जो हैं वो ब्राह्मण और तैत्तिरीय हैं। देखिए अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो मांडुक्य और प्रश्न है। तो और इसके जो उपनिषद हैं वो सॉरी इसकी जो इसकी साहित्यिक जानकारी जो मैंने आपको बताई, इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक काल के, वैदिक सभ्यता के, तो आपको ये बेसिक जानकारी, मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है इसके बारे में। अब इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके रहन सहन के, इसके खान पीन के और इनकी जो राजनीति है उसके बारे में अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। देखिए एक बार इस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई वह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात इसका उद्भव हुआ, और यह सभ्यता जो थी वह सभी पुरानी सभ्यताओं में से बिल्कुल अलग थी। अलग क्यों थी? क्योंकि आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इनके जो निर्माता थे वह आर्य थे, और आर्य जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह श्रेष्ठ केवल भाषा के आधार पर श्रेष्ठ थे, ना कि अपने रहन सहन के आधार पर श्रेष्ठ। और ये जो मूल निवासी थे यह किसी का कहना है कि मध्य एशिया के थे, किसी का कहना है कि आर्कटिक प्रदेश के थे, किसी का कहना है कि तिब्बत के थे। तो सभी विद्वानों के जो है अलग अलग मत हैं, जो मैंने आपको लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वही मैंने आपको बताए हैं, और आप इसको ध्यान से देख सकते हैं।
अब बात करते हैं कि इसके स्रोतों पे। देखिए इसके दो तरह से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। एक साहित्यिक स्रोत जो कि लिखित जानकारी है, और एक है पुरातात्विक स्रोत जो कि उसे प्राप्त हुई है, वह पुरातात्विक स्रोतों में आती है। देखिए पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो इम्पोर्टेंट है बोगज-कोई का अभिलेख है, जो 1400 BC में देखा गया। और इस अभिलेख में 4 देवताओं के नाम थे, जिनका नाम इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य था। ठीक है। वैदिक काल, देखिए फिर दूसरा आता है पूर्व वैदिक काल का गैरिक मृतभंड, जिसको ओसीपी कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल का चित्रधूषण मृतभंड, जिसको PGW कहा जाता है। तो इसकी पुरातात्विक स्रोतों से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो जानकारी मिली है, जो लिखित जानकारी मिली है, वह हमें वेदों से मिली है। और वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लगाएंगे ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसमें 128 मंत्र है, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को समर्पित है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचा गया था। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जिसको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय का हमें पता चलता है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले 7 सुरों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि यजुर्वेद को वह वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य का वेद है, तो आप लगाएंगे यजुर्वेद, जिसको गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञ के लिए सभी विधियों का वर्णन है, तो इसको गद्य और पद्य का, यह गद्य और पद्य दोनों में रचयिता है, तो इसको गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, तो यह तंत्र मंत्र वाला वेद भी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तंत्र मंत्र वाला या जादू टोने वाला जो वेद है, वह वेद कौन सा है, तो आप लगाएंगे अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, वो सबसे बाद वाला जो वेद है वह अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद, ठीक है, वह कौन सा है, अथर्ववेद है। देखिए अब वेद के पढ़ने वाले को, आपने पढ़ा ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, हौद कहते हैं। और सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। अब इन चारों के 4 उपवेद भी हैं, जिसको ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह गिल्पवेद है। इसी प्रकार से इसके उपनिषद और आरण्यक भी है। तो ये थी वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो आगे वाली जो वीडियो है वो आपको समझ में नहीं आएगी, जो बहुत जल्द ही आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।